परिवार का आरोप है, लेकिन क्या है ना कि चीज़ें बहुत सारी उलझनें होती हैं। उसमें एसआईटी का गठन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जमा की गई है और लगातार छापेमारी चल रही है। जो भी दोषी व्यक्ति पाए जाएंगे वो सलाखों के पीछे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री और जमुई जिले के प्रभारी मंत्री संजय सिंह आज जमुई में हैं। कल गणतंत्र दिवस है और उसकी पूर्व संध्या पर वो जमुई पहुंचे हैं। पूरा होते हुए वे जमुई आए हैं और भरपूर स्वागत किया है यहाँ के लोगों ने उनका। जेसीबी से फूलमाला की बरसात हुई है और उसके बाद कार्यकर्ता उनके साथ सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कई बातें कही है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री संजय सिंह, पहले वो आप सुन लीजिए। देखिए, ये एक पार्टी की प्रक्रिया होती है और हर एक दल में कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बनने की प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और उम्र हो चुका है, तो कहीं ना कहीं पार्टी का कमांड किसी न किसी के हाथ में जाना है। तो स्वाभाविक रूप से उनके पुत्र भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से उनका हक बनता है और वो है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। उन्हीं की एक बहन है, हक बनता है, हक बनता है। हम कह रहे हैं कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके पिता अगर उनको ये हक देते हैं तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं। उन्हीं की बहन बोल रहे हैं कि कठपुतली के को शहजादा बना दिया गया। देखिए, ये उनके पारिवारिक मामले हैं और उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। अब उनके परिवार में और उनके व्यक्तिगत जीवन में कौन क्या बोल रहा है उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग एनडीए के लोग हैं और एनडीए में कभी भी इस प्रकार की चीजें नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये परिवार और पार्टी की बात है, इस पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना। नहीं, लेकिन संजय जी, जिस तरह बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उस परिप्रेक्ष्य में अगर राजनीति को देखें तो उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन पर क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? देखिए, नितिन नवीन जी शुरू से ही जब से एक विधायक रहे, माननीय मंत्री रहे और जो भी प्रभार उनको दिया गया, जो भी जवाबदेही दिया गया, उसको उन्होंने बखूबी निभाया है और एक मजदूर स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। और बिहार सरकार में कल तक हमारे माननीय मंत्री रहे, हमारे साथ के सहयोगी रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि मेरे साथ रहने वाले मंत्री आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बनने से बिहार भाजपा के साथ ही बिहार के एनडीए को बहुत मजबूती मिलेगी। कहीं ना कहीं उनके बनने से आज बिहार में एनडीए मजबूत होगी। विपक्ष तो बोल रही है कि बकरी का खाल पहनने से कोई शेर थोड़ी बन जाएगा। अब देखिए, विपक्ष नाम ही है उनका और विपक्ष का काम होता है कि आप अगर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें अगर करना हो तो फिर विपक्ष नाम सही है। लेकिन अगर किसी में अगर मान के चलिए कि अगर इतने अच्छे मतलब पूरे देश जहाँ प्रशंसा कर रहा हो, वहाँ विपक्ष की भूमिका में अगर कोई इस प्रकार की बातें करे तो मुझे लगता है ये बहुत हल्की बात है। जमुई जिला के प्रभारी मंत्री है, खास करके यातायात और जाम और जल जमाव बड़ा प्रताड़ित रहता है पूरा जमुई शहर क्षेत्र, खास करके इस पर थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं आप लोग की बात को संज्ञान में लूंगा और जब भी हमारे पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक होगी, हम चाहेंगे कि इन सब बातों से रूबरू हम पदाधिकारियों को कराएं और आने वाले समय में जो जो समस्याएं आप लोग बता रहे हैं उसका निराकरण करने का हम पूरा प्रयास करें। सर, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दिए। आप लॉ एंड ऑर्डर आपकी यूएसपी रही है एनडीए सरकार की। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट की छात्रा का रेप के बाद मर्डर होता है, कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उसमें एसआईटी का गठन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जमा गृह मंत्री भी हैं और लगातार छापेमारी चल रही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो भी दोषी व्यक्ति पाए जाएंगे वो सलाखों के पीछे। आपको लगता नहीं कि कुछ छुपाया जा रहा है? देखिए, परिवार का आरोप है, लेकिन क्या है ना कि चीजें बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत सारी उसमें तथ्य हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक सही तथ्य सामने नहीं आ जाए, मुझे लगता है उसमें बोलना बहुत जल्दीबाजी हो। क्या लगता है जिस तरह से आरोप लग रहा है कि धुला हुआ बेडशीट वहां भेजा गया, तो एसआईटी को भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने का काम किया जा रहा है? देखिए, हमने पहले भी कहा है ना कि जब तक सारे तथ्य एक बार सामने नहीं आ जाए तो उसमें बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी। चूंकि क्या है ना कि घटनाक्रम डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, डेली कुछ नया कुछ मामला आ रहा है। तब जब तक एक बार सारी चीजें कंक्लूड ना हो जाए, मुझे लगता है उसमें बोलना जल्दीबाजी। चलिए, धन्यवाद। एक सवाल मेरा है, बतौर प्रभारी मंत्री जमुई आप आए हैं,
और जमुई की बात करें तो जमुई में पर्यटन की असीम संभावना है। तो पर्यटन के क्षेत्र में एज ए प्रभारी मंत्री आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि जब पहली बैठक होगी उसमें हम सारे पदाधिकारियों के साथ जानकारी लेंगे और हमारा फर्ज बनता है कि हमारे आने के बाद जमुई का चहुमुखी विकास हो और आने वाले समय में वो विकास की रफ्तार जमुई में आपको देखने को मिलेगा, चाहे विभाग कोई भी हो। हम बिहार सरकार के मंत्री हैं, विभाग तो हमारा अलग है, लेकिन हम बिहार सरकार के मंत्री हैं, चाहे विभाग कोई भी होगा, काम यहाँ जमुई की जनता को देखने को मिलेगा। अच्छा संजय जी, आप तेज प्रताप यादव को हरा के जो है विधायक बने और अब मंत्री बने और अब जो है जमुई का प्रभारी मंत्री बन गए, इस चैलेंज को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को जाता है कि उन्होंने एक कार्यकर्ता पर विश्वास किया। 2020 में भी उन्होंने मुझे मौका दिया था चुनाव लड़ने का, उस समय भी हम कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। उन्होंने पुनः विश्वास जताते हुए 2025 में मुझे मौका दिया और आप सभी को पता होगा कि उस समय हमारी सीट जो है किसी दूसरे गठबंधन में चला गया था। उस गठबंधन से वापस लाकर हमारे नेता ने मुझे वहां पर फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया। इसके लिए उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि तमाम आप मीडिया साथियों को पता होगा कि कैसे महुआ सीट पूरे दिन भर नेशनल मीडिया का हेडलाइन बना रहा है और महुआ सीट वापस लाया गया और महुआ सीट वापस लाकर मुझे उन्होंने मौका दिया और पूरे चुनाव में एक मतलब भूमिका उनका जो रहा कि महुआ के प्रति उनका जो सोच रहा, मेरे प्रति जो उनका सोच रहा, जिसका कि हम आजीवन उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम उनके ऋणी हैं कि कहीं ना कहीं उनका विशेष मतलब मेरे ऊपर ध्यान रहा कि आज हम जिसके आप नाम ले रहे हैं उनको हमने 55,000 वोटों से हराया। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे नेता का योगदान था, नेता का विश्वास था कि हम जिस पे विश्वास जताकर टिकट देते हैं वो चुनाव जीत कर आएंगे। और यही विश्वास हमारे महुआ विधानसभा की जनता ने जताया कि 2020 में चुनाव हारने के बाद भी लगातार हम क्षेत्र में बने रहे और उनकी सेवा में लगे रहे। इसी का परिणाम था कि महुआ की जनता ने भी एक तरफा वोट देकर सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए, चूंकि उस समय आप देख रहे होंगे कि सारे जगह लोगों खासकर मीडिया के साथियों ने चला रहा था कांटे की टक्कर, ये जीत रहे हैं, बड़े बड़े लंबा लंबा मतलब शब्दों का चयन होता था, लेकिन सारे चीजों को ध्वस्त करते हुए महुआ की जनता ने दिखा दिया कि महुआ जनता से बड़ा कोई नहीं है और उन्होंने एक एक वोट देकर मुझे जिताने का काम किया। इसके लिए महुआ की जनता का भी आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे जमुई के प्रभारी मंत्री संजय सिंह। जमुई पहुंचे हैं, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पहुंचे हैं। कल झंडोत्तोलन भी उन्हें करना है। या पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ढेर सारी बातें कही। उन्होंने तेजस्वी पर बात कही है, उन्होंने जो नीट छात्रा के साथ हादसा हुआ है, उसकी मौत हुई है, हत्या हुई है, उस पर भी कई बातें कही है। जिले के विकास को लेकर उन्हें क्या करना है, अपने प्रोग्राम के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।